क्या सच में कर्ण हारा नहीं, हराया गया था? माना कि कर्ण के साथ हमेशा गलत हुआ, लेकिन अर्जुन ने भी तो हमेशा सत्य के साथ ही दिया। इस ब्रह्मांड पे कोई भी मनुष्य कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अधर्म के साथ खड़ा हो तो उसका विनाश होना निश्चित है। कुछ तो अर्जुन में भी ऐसी बात होगी जो स्वयं तीनों लोक के स्वामी उसके सारथी बने। जब जब धर्म पे संकट पड़ी है तो भगवान कोई न कोई अवतार लेकर हमें धर्म संकट से बचाने जरूर आए हैं। आज हम कर्ण और अर्जुन के बारे में बात करेंगे, ताकि हम इन दोनों महान योद्धा की जीवनी से कुछ सीख सके। मुझे पता है हम सभी में से कुछ लोग कर्ण को ज्यादा पसंद करते होंगे तो कुछ लोग अर्जुन को, लेकिन बात पसंद और नापसंद की नहीं है, सही और गलत की है। लेकिन पूरी महाभारत देखने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया कि कर्ण गलत के साथ खड़ा था और अर्जुन सत्य के साथ। महाभारत में कर्ण मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर है। मुझे भी कर्ण के बारे में जानकर बुरा लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कर्ण गलत था, पर जो भी हो कर्ण गलत का साथ दे रहा था। कर्ण जैसा महान दानवीर और अर्जुन जैसा महान योद्धा ना कोई था ना कोई होगा। अर्जुन अकेले ही पूरे कौरव सेना पे भारी थे, और क्यों ना हो भी, क्योंकि उनके साथ स्वयं तीनों लोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। द्यूत क्रीड़ा में हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास में जाना पड़ा। शर्त ऐसी थी कि अगर उस 1 साल के अज्ञातवास में पांडव पकड़े गए तो उन्हें फिर से 12 साल का वनवास जाना पड़ेगा। मतलब पांडवों को उस 1 साल के अज्ञातवास में छुपा रहना था, और इसीलिए पांडव विराट राज्य में 1 साल तक भेष बदल कर छुपे रहे। जब दुर्योधन को पता चला कि पांडव विराट राज्य में छुपे हुए हैं तो उसने अपनी पूरी सेना लेकर विराट राज्य में आक्रमण कर दिया। कौरव सेना इतनी बड़ी थी कि उसे एक छोर से देखने पर उसका अंत नजर ही नहीं आता था। दुर्योधन की सेना बहुत ताकतवर थी, क्योंकि उनके साथ कर्ण, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये सब महारथी भी शामिल थे। युद्ध के समय स्वयं कृपाचार्य कर्ण से कहते हैं कि इंद्र के पास भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भी उन सभी का सामना कर सके। लेकिन कौरव के लिए भी ये युद्ध इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके सामने अर्जुन खड़ा था, और हम सभी को तो पता है कि अर्जुन का साथ कौन दे रहा था। जब दुर्योधन की सेना अर्जुन के सामने आए तो अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी थी, और अर्जुन के हर बाणों पे किसी न किसी का मृत्यु लिखा था। अर्जुन अकेले ही चट्टान की तरह खड़ा था कौरवों की सेना के सामने। थोड़ी देर बाद जब कर्ण अर्जुन के सामने युद्ध के लिए आते हैं तो अर्जुन बहुत सारे तीर कर्ण की ओर छोड़ देते हैं। कर्ण भी कहाँ चुप रहने वाला था, उसने भी अर्जुन की ओर कई सारे तीर चला दिए, जो जाके अर्जुन की घोड़ों पे लगते हैं। फिर कर्ण अर्जुन के हाथ पे निशाना लगाते हैं ताकि उसके हाथ से धनुष गिर जाए, और जैसे ही कर्ण दूसरा तीर चलाने वाला था तो अर्जुन उसके धनुष को काट देते हैं। अब कर्ण के पास कोई धनुष नहीं था, इसलिए वो एक भाला उठाकर अर्जुन की ओर फेंकते हैं, लेकिन अर्जुन को उस भाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अर्जुन और एक तीर चलाते हैं और वो सीधा कर्ण के छाती पे लगती है, जिसके कारण कर्ण कुछ देर के लिए मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन इस युद्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्ण के पास एक साधारण धनुष था और अर्जुन के पास गांधीव, जो 1 लाख साधारण धनुष के समान था। और इस युद्ध के दौरान न कर्ण के पास अपना कवच कुंडल था, न अपना विजय धनुष। आप सब जानते ही होंगे कि कर्ण ने महाभारत के 17वें दिन में ही अपने विजय धनुष का इस्तेमाल किया था। अब आते हैं महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में। कुरुक्षेत्र के 17वें दिन में एक ऐसा युद्ध होने वाला था जिसे देखने के लिए स्वयं देवता भी स्वर्गलोक से धरती पे आए थे। इस युद्ध में कर्ण ने अपने विजय धनुष का इस्तेमाल तो किया था, लेकिन उसका भाग्य उसके साथ नहीं था। युद्ध शुरू होने से पहले माँ कुंती कर्ण से मिलने आती है और कहती है कि कर्ण उसका सबसे बड़ा बेटा है और इसीलिए उसे पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ना चाहिए। लेकिन कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन को वचन दे रखा था, इसलिए वो अपनी माँ को मना कर देता है, पर अपनी माँ को ये वचन जरूर देता है कि युद्ध में उसका एक ही बेटा मरेगा। महाभारत में अर्जुन को हराना लगभग नामुमकिन ही था, क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। महाभारत के 17वें दिन में कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन और कर्ण युद्ध के लिए आमने सामने आए, युद्ध के शुरुआत में तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर साधारण तीर चलाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उन दोनों महान योद्धा को पता चल गया कि वो एक दूसरे को इस तीर से हरा नहीं सकते। फिर उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर दिव्य अस्त्र चलाना शुरू कर दिया। कर्ण के पास अर्जुन के हर दिव्य अस्त्र का जवाब था। कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के ऊपर इतने बाण छोड़ देते थे कि कुछ देर के लिए सूर्य भी नहीं दिखता था। इसी बीच अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देते हैं और कर्ण का रथ से नियंत्रण बिगड़ जाता है। अब कर्ण अस्त्र चलाने के लिए एक मंत्र को बोलने की कोशिश करते हैं, पर वो मंत्र को बीच में ही भूल जाते हैं। आप सबको याद तो होगा भगवान परशुराम का श्राप, जो कर्ण को झूठ बोलने के कारण मिला था। कर्ण के गुरु भगवान परशुराम ने उन्हें श्राप दिया था, जब तुम्हें मेरी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी
तब तुम उसे भूल जाओगे। उसी वक्त कर्ण के सारथी सेलिया कर्ण से कहते हैं, तुम एक शूद्र पुत्र हो और तुम अर्जुन के सामने कितनी देर टिक पाओगे। दोस्तों, युद्ध हो या जीवन, सारथी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक तरफ थे भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन का सारथी बनकर हर कदम पर उनके साथ खड़े थे, और दूसरे ओर थे कर्ण के सारथी जो उन्हें बात बात पर ताना मार रहे थे। आखिर महाभारत पे भगवान श्री कृष्ण ने क्यों अर्जुन का साथ दिया, ये भी तो सोचने वाली बात है। अर्जुन सिर्फ एक महान योद्धा नहीं था, बल्कि वो एक महान भक्त भी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी धर्म के खातिर लगा दी। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कर्ण ने हार नहीं माना और बड़ी साहस के साथ अपना विजय धनुष उठाकर युद्ध करने लगा। पर थोड़ी देर बाद ही कर्ण के रथ के पहिया जमीन में धंस जाता है, और ये सब भी कर्ण के नसीब पे लिखा था, क्योंकि उन्हें एक ब्राह्मण से श्राप मिला था। जब अभ्यास करते वक्त गलती से उसका एक तीर ब्राह्मण की गाय को लग जाता है, और तभी वो ब्राह्मण क्रोध में आकर कर्ण को श्राप देते हैं कि युद्ध के समय उसके रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए रथ से उतरता है और अर्जुन से कहता है, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मेरे रथ का पहिया जमीन में धंस गया है, कृपया अपने धर्म का पालन करो। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे पुत्रा, आज तुम्हें धर्म की याद आ रही है। तुम्हें तब धर्म की याद नहीं आई जब भरी सभा में द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था। तुम्हें तब धर्म की याद नहीं आई जब तुम सबने मिलकर छल कपट से बेचारे अभिमन्यु का वध किया था। तब तुम्हें धर्म की याद नहीं आई जब दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर युधिष्ठिर को द्विजक्रीड़ा के खेल में फंसाया था। ये सब सुनने के बाद कर्ण का सर शर्म से झुक गया। कर्ण फिर से रथ पे चढ़कर एक दिव्य अस्त्र अर्जुन पे चलाता है, जो जाके अर्जुन को लगता है और उसके हाथ से गांधीव गिर जाता है। क्योंकि कर्ण को थोड़ा वक्त मिल जाता है तो फिर से वो उतरकर अपने रथ के पहिए को जमीन से निकालने की कोशिश करता है। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इससे पहले कर्ण फिर से रथ पर चढ़ जाए तुम उसका वध कर दो। अर्जुन अंजलि अस्त्र निकालकर कर्ण के सर पर निशाना लगाकर छोड़ देते हैं, और कर्ण वहीं पे अपने प्राणों को गवा देते हैं। कर्ण को बाण लगते ही युद्ध भूमि में अचानक से सन्नाटा छा जाता है। माना कि कर्ण के साथ जीवन में बहुत सारे अन्याय हुए हैं, लेकिन कर्ण का सबसे बड़ा गलती ये था कि वो दुर्योधन के साथ खड़ा था। कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत था, लेकिन उसने दुर्योधन को कभी गलती करने से नहीं रोका। महाभारत से हमें ये तो पता चल गया कि गलत का साथ देना गलत है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। माना कि कर्ण का साथ हमेशा दुर्योधन ने दिया था, लेकिन क्या फायदा जब अधर्म करने वाला साथ हमारा दे। तो कर्ण को धर्म की बात तब समझ में आई जब उसका जीवन संकट में था, लेकिन इसी धर्म को अगर वो तब याद कर लेता जब अभिमन्यु का वध हुआ या द्रौपदी का चिरहरण, तो शायद महाभारत का कहानी कुछ और ही होता।